यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी मोहन अग्रवाल और लक्ष्मीकांत वाजपेयी लखनऊ में अपना अपना नामांकन पत्र भर चुके हैं और इस दौरान सहारा समय संवाददाता संजीव सिंह से खास बातचीत में दोनों प्रत्याशियों ने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां ही बीजेपी को विजय दिलाएंगी। राज्यसभा के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने जो है अपना नामांकन किया है। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे? क्योंकि आप पार्टी काफी सक्रिय सदस्य रहे। कई पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, पार्टी के निर्देश का पालन करूंगा। 2024 भी है सामने। निश्चित 2024 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पहले से अधिक बहुमत से जीतेगी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करेगी और कोई चिंता मुझे इसमें नहीं है, क्योंकि मोदी जी की सरकार के 8 साल के कार्यकाल कामों को हम हर चौखट के भीतर और हर झोंपड़ी के भीतर पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर हमको विजय हासिल। जिस तरह से विधानसभा सत्र में जो है जाति समीकरण की बात कही जा रही है, तो ऐसे भी क्या नहीं, कोई कुछ कहता रहो, एक है ना हाथी हाथी चलता जाए ... लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिनका ये साफ कहना है कि भले ही विधानसभा सत्र में जो है जाति समीकरण की बात उठाई जा रही हो, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अपने मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर जो है वो लोकसभा में जाएंगे। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ संजीव सिंह। जनता पार्टी काफी सक्रिय सदस्य रहे हैं और अब जो है राज्यसभा को नई जिम्मेदारी दी जा रही है। जिम्मेदारी तो वही है, स्थान बदला है, काम वही है, प्रकृति वही है, संघर्ष वही है, पार्टी के सिद्धांत वही हैं, फोरम बदल गया है। अब गोरखपुर और प्रदेश की समस्याएं पहले हमारे मुद्दे होते थे, अब प्रदेश और देश की समस्याएं और अंतर्राष्ट्रीय जगत की समस्याएं हम लोग के मुद्दे होंगे। मोदी जी के सिपाही के रूप में जैसा आदेश होगा, अगर चुना है मोदी जी ने और अमित शाह ने तो कुछ सोच के चुना होगा। हम उनके सपनों को, जो भी उनका संकल्प होगा, उसको साकार करेंगे और उन्हें भी गर्व की अनुभूति होगी और हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को भी गर्व की। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि ये कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश 80 सीटों में से 75 सीटें जो है लोकसभा के लिए। देखिए, जब योगी जी ने कहा कि 75 सीटें होंगी तो मैं दूसरे दिन मिला था महाराज जी से। मैंने कहा, महाराज जी ये 75 सीटें आपने क्यों कहा, 5 सीटें क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा, देखो मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ और मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष का रहना भी जरूरी है। जिन 5 सीटों को मैं छोड़ा हूँ उनको भी जितवाना मेरी ही जिम्मेदारी होगी। नहीं अपने बल पर तो ये सपा और लोकदल के लोग 1 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। तो हम 75 जीतेंगे और 5 उन्हें जीतने देंगे। वो जीतेंगे नहीं, हम उन्हें जीतने देंगे। ऐसा उनकी योजना है जो मैंने महसूस किया। जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री जी के लिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अपनी सीट भी आपने दिया, गोरखपुर की बात की जाए तो क्या एक उसका तोहफा भी मान सकते हैं? या ये मेरी सीट कभी थी ही नहीं। जब मैं 2002 में पहली बार चुनाव लड़ रहा था तो मुझे याद है मंच से योगी जी कहते थे कि राधा मोहन अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जब वो खुलेआम कहते थे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो वही जीते थे, वही हारे थे। उनकी ही सीट थी, मैं उस पर एक खड़ाऊ लेकर बैठा था। जब उन्होंने कहा दे दो तो मैं कहीं और भेजूँगा, बहुत चीज़ें मैं कह तो सकता नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहीं और दायित्व दे दिया, घर तो बैठा नहीं दिया। तो मैंने छोड़ी नहीं थी और कभी पकड़ी भी नहीं थी। ये थे राधा मोहन अग्रवाल जी, जिनका ये साफ कहना है कि आगामी यानी कि 2024 में जो लोकसभा की चुनाव होने वाला है और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि 80 में से 75 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में होगा। और ऐसे में जो है राधा मोहन अग्रवाल का ये कहना है कि 75 नहीं बल्कि जो सीटों की संख्या होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ संजीव सिंह।